शांति कश्यप नाम है। हाँ। और यहाँ रानीपुर का लड़का था सूर्यकांत। अच्छा। पापा उमाकांत ठाकुर। तो उनके द्वारा हमें संपर्क हुआ और 4 साल तक रिलेशनशिप रहा। और पापा ने बॉन्ड। आपका नाम क्या हुआ? मेरा शांति कश्यप। कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली नोएडा से हैं सर। दिल्ली नोएडा से? जी। वहीं पे घर है या यहाँ? मेरा वहाँ भी घर है, यहाँ भी है। मुलाकात हुआ था आपका? इस लड़का से आपका कैसे मुलाकात हुआ था? इससे हुआ था ट्रेन में मुलाकात हुई। क्यों, यहाँ पे क्या दिक्कत? ना यहाँ पर क्योंकि हम लोग केस में फंसे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तो भी है, ठीक है। का ऑर्डर है आपका? कहाँ? कोर्ट से ऑर्डर लेके आए हैं। कोर्ट से ऑर्डर लेके आवे? तब बाहर निकल ले लीजिए इसका भी, ये बहुत हरामी है। जाना की बहू है। अगर सुनिए, ठीक है ना? अगर हम आपकी बातों का सम्मान किए, आपका सम्मान किए हैं, तो आप भी सम्मान कीजिए। यहाँ पे कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है, बात ही हो रहा है। तुम्हारा से खड़ा हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ पर एक सामान को हाँ, तो नहीं तो कोर्ट का फैसला बढ़िया से ठीक है ना? शांति से रहो। ये बहुत हरामी है। हाँ ठीक है। कैसे मिले थे आप लोग? तो हम जा रहे थे दिल्ली। अब मैं आपका बिहार में भी घर है? नहीं, मेरे कानपुर में घर है। कानपुर में घर है, रहते दिल्ली नोएडा में? हाँ। कैसे आपकी पहली मुलाकात इनसे हुई? पहली मुलाकात हुई ट्रेन में। ये जा रहे थे जम्मू और हम कानपुर से जा रहे थे हाँ। जॉब पे नोएडा। हाँ। तो वहीं बैठे थे। इन्होंने नंबर दिया। तो 2-4-5 दिन बाद मिलाया। बोले इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा पहले इंतज़ार कर रहे थे, क्या बात है, कुछ बात है? तो 6 महीना कुछ भी नहीं था, ऐसे बात करते रहे। बात करते करते बोले हमें मिलना है। मैंने इनको मजाक उड़ाया कि मिलना है। ट्रेन में मिले, ठीक है, समझ सकते हैं। दोनों जा रहे थे, टिकट किए हुए थे, दोनों ट्रेन में एक साथ मिले। जी। कहाँ, कैसे बात शुरू हुआ? फिर फ़ोन से बात चालू हो गया। ट्रेन में बात कैसे शुरू हुआ? ट्रेन में हंसी मजाक यही कर रहे थे, बैठे थे बगली में। हाँ। तो ऐसे उनको शायद पसंद आए हो या कुछ भी। हाँ। उसी के अनुसार। अच्छा। हाँ। उसको आप पसंद आ गए? हाँ, कुछ भी हो, नंबर दिया। वो नंबर ले लिए? हाँ। आप दे दिए नंबर? हाँ। हाँ। आपको भी पसंद आए होंगे? जी। फिर बाद में हाँ पसंद आया, थोड़ा दोस्ती थोड़ा अच्छा लगा। 6 महीना बात करते रहे सर। हाँ। फिर बात करते करते फिर बोला मिलना है। 6 महीना बाद आप लोग मिले? हाँ। फिर हम कानपुर होटल में इनका इंतज़ार करते रहे, छुट्टी हुआ तो फिर 11 बजे रात तक इंतज़ार करते रहे। फिर आए, फिर कानपुर वाले होटल में हम रुके। रुक के फिर हमने कहा मैं इधर से थोड़ा काम पे जाऊंगी। फिर बाद में लखनऊ में दीदी हैं, उनके पास रहे 6 दिन। अच्छा। 6 दिन रहे दोनों लोग। फिर हमने कहा आप अपने घर जाइए और मैं भी अपने घर जाती हूँ। फिर इसके बाद आप अपने दीदी के घर में 6 दिन रहे दोनों? हाँ, साथ में वहीं खाना खाए दोनों लोग, वहीं मॉल वॉल घूमने जाते थे। और बस फिर हमने कहा अब तुम घर जाओ, छुट्टी हुई है, अब हम भी अपने घर जाएं। फिर वहाँ से सब ख़त्म हो गया। फिर बातचीत चालू रही। फिर करवा चौथ को आए, 14 तारीख को था, 16 तारीख को आए। हाँ। फिर 1 महीना मेरे साथ रहे नोएडा में। नोएडा में आपके साथ? जी, साथ रहे। घर पे रहे कि होटल में रहे? नहीं, वो नोएडा में रहे, रूम लेके रहती हूँ। हाँ। अच्छा। दोनों साथ में रूम लेके रहे या अलग अलग? नहीं, एक ही साथ रहे। एक महीना साथ में रहे? एक ही थाली में खाना, एक ही बिस्तर। मतलब दोनों रिलेशन में आ गए? हाँ, दोनों लोग रिलेशन में आ गए। हाँ। फिर वहीं मैंने कहा देख बाबू, ऐसी बात तुम्हें पता है ना, मैं दुखी हूँ और मेरा कोई नहीं है। तो मैंने कहा मुझे सिंदूर आप डाल दो और मंगलसूत्र पहना दो और फिर चाहे जो कुछ करना। मेरे डाला उन्होंने, खैर मंगलसूत्र पहनाया और सिंदूर दिया। तब से मैं इनको छुट्टी पे छुट्टी देते आ रही। और जहानाबाद भी हमको रूम बंद कमरे में ही मंगलसूत्र डाल दिए, सिंदूर डाल दिए? हाँ। और शनि मंदिर गए, वहाँ पे एक शनि मंदिर है। हाँ। तो दोनों लोग घूमने भी गए थे। तो सर कोई बात नहीं, फिर हमें जहानाबाद लाने लगे। हाँ। रूम में लेके रखने लगे। फिर धीरे धीरे जनवरी आया। वही बंद कमरे में जो मंगलसूत्र उन्होंने पहनाया, मांग में सिंदूर डाला, उसको आप शादी मान बैठे? जी। हाँ? मान बैठे। इसका कोई आधार सबूत आप दोनों के अलावा? हाँ, कोई ना था। कोई नहीं था? नहीं, जो बात है नहीं था। मंदिर गए दोनों लोग, अच्छा दिन गुजरा था। हम दोनों प्लाट भी लेने वाले थे। कब मिले थे फर्स्ट टाइम, ईयर बताइए? सन 2022। 2022 में? हाँ। ओके। मिले थे। मिले तो 21 में, लेकिन 22 में हम लोग कानपुर के होटल में मिले थे। हाँ, हाँ। 22 में। हाँ। साथ कब रहना शुरू किए? और साथ दीदी के यहाँ जब गए तो वहाँ रिलेशनशिप बना। हाँ। बना दोनों को। 2022 में। 2022 में? 22 में ही शादी कब किए? 2022 में? हाँ। हाँ। कौन सा महीना? वो अक्टूबर का महीना था। अक्टूबर का महीना। हाँ। और 14-15
17 तारीख को 16 तारीख को। हाँ, हम दोनों ने शादी करी और मंदिर भी गए और फिर जहानाबाद में रूम लेके भी रखने लगे। अच्छा, यहाँ पे? हाँ हाँ, आप लोग वहाँ से यहाँ आ गए रहने के लिए? हाँ। एक मिनट एक मैडम, बात सुन लो, मैडम एक मिनट। किसी औरत के साथ हाँ संबंध बना, मैडम, एक मिनट रुकिए, उनसे भी बात करते हैं। जाओगे ना, वो महिला पीछा करते हुए तुम्हारे पास हाँ, उनसे हम बात करते इसका हैं। ले लेना फोटो, जो बहुत दुष्ट है। हाँ ठीक है, उनको अब नहीं बख्शेंगे। ना बख्शना नहीं सर। फिर तो बोले कि मारने चलेगा ना। जहानाबाद में कब से रहने लगे? 2-3 बार रहे, अप्रैल में रहे, अगस्त में रहे और जनवरी में रहे। कितना दिन? एक महीना पूरा। एक महीना। और जब जाते थे यहाँ से तब बाद में टिफिन में कहीं मतलब लिट्टी सब्जी, तो हम पनीर व सब्जी बना लेते थे। दोनों लोग एक ट्रेन में लेट के ही जाते थे ऊपर खा के दोनों लोग, और ये मुझे दिल्ली छोड़ देते थे और हम जम। आपके परिवार वाले ये सब बातें जानते हैं? हाँ, मम्मी जानती है और मामा मम्मी जानते हैं और चाचा के लड़का बहू जानते हैं। और इधर ससुराल की तरफ से कोई जानते थे रिलेशन में? हाँ। कि आप और इनका बेटा, आप लोग दोनों रिलेशन में? लक्ष्मीकांत कौन जानते थे? लक्ष्मीकांत को बताया था मैंने। लक्ष्मीकांत देवर कौन को। है? अच्छा, ये देवर को आपकी सारी कहानी मालूम हाँ, है? इसको बता दिया था बाबू भैया बात नहीं कर रहा है। अच्छा। पता नहीं क्या हो गया है, तो बोले कि ऊपर गया होगा भाभी, इसलिए बात नहीं कर रहा होगा। उस समय भाभी ऊपर गया होगा इसलिए बात नहीं कर रहा है। अभी ये क्या बोल रहा है, हम नहीं जानते हैं कि ये कौन है। ये मुझसे बहुत बात तो देखिए, करता रहा। सबसे बड़ी बात है कि लेकिन फिर भी हम एक विद्यार्थी का उम्र देखकर हम नहीं चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इसका चेहरा है और किसी भी तरह से ये अपने भाई के की गई गलती में ये फंसे, इसलिए हम इसको साइड कर दिए हैं। लेकिन देखिए, एक महिला को फंसाने में कहीं ना कहीं भाई बहन सभी का सहयोग होता है। और जब दहेज की बात आती है, जब कुछ माल नहीं मिलता है तो सोचता है कि बेटा यूज कर ही लिया, आराम से बेटा थ्रो कर दो और फिर दहेज दान दहेज लेके फिर दूसरी शादी करके बहू को घर में लाओ। उसके बाद आप लोग रूम में शादी करने के बाद फिर बाहर भी कहीं कोर्ट मैरिज वगैरह कुछ नहीं, किए? मुझे टाइम दिया। हाँ। टाइम जैसे दिया, जनवरी में बोले बाबू मेरी शादी फिक्स हो रहा, मुझे उन्होंने बताया। मैंने कहा अच्छा, पैसे के लालच में बिच गए तुम? तो बोले घर वालों ने 8 लाख रुपया ले लिया है और घर बनवा लिया है। तो मैंने कहा तू अपना 8 लाख रुपया लौटा देना, और नहीं तो तू बता तो मैं कहीं से कमा के लाऊंगी, मैं दूंगी भाई। तो बोला नहीं, मना कैसे करें। मैंने बोला कि मैं यही टाइम है, मैं पापा को बता दूं, ये घर पे तो बताएगा नहीं, मैं बता देती हूँ। मैंने महिला थाने से फ़ोन करवाया और पापा को सारा चीज़ बता दिया और भाई को सारा चीज़ बता दिया कि देखो हम 4 साल से रिलेशनशिप में हैं, तो अपने शादी मत करना। महिला थाना में क्या आपके साथ हुआ? फिर महिला थाने में बुलाया, संगीता मैडम थी दरोगा, उन्होंने बुलाया और पापा ने स्वीकार किया और उमाकांत भाई ने स्वीकार किया और लिखा पढ़ी करके हमको घर ले आए। अच्छा। हाँ, और हम आराम से रहने लगे। यहाँ आके आप रहने लगे? हाँ, मम्मी के साथ में लेटते थे, हाँ। तापते थे। कौन सा रूम में रहते थे आप? आ जाइए।